एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। उन दोनों का रंग बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वह दोनों बिल्कुल दूध के जैसे दिखने वाले सफेद रंग के थे। उनके साथ साथ उस जंगल में और भी बहुत से जानवर रहते थे और वह सभी अपना जीवन बड़े ही हंसी खुशी उस जंगल में बिता रहे थे। शेर उनके जंगल का राजा था। वह सभी अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे। वह अपने राजा का हर आदेश खुशी खुशी मानते थे। वह कभी भी अपने राजा का कोई भी हुक्म नहीं टालते थे। एक दिन शेरनी एक जादुई सुनहरे बच्चे को जन्म देती है। वह दोनों अपने बेटे का नाम शिम्बा रखते हैं। वह दोनों इतने प्यारे और सुंदर जादुई बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। इतने प्यारे और सुंदर बच्चे को देखकर उनकी गुफा पर जानवरों की भीड़ लग जाती है। जंगल के जानवर उस सुनहरे बच्चे को देखने आते रहते थे। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और सिम्बा अब बड़ा होता जाता है और उसकी शक्तियां भी बढ़ती जाती है। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छी आदत वाला शेर बनता है। एक दिन शेर अपने बेटे सिम्बा को कहता है, बेटा, तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल नेक कामों में ही करना है। तुम्हें कभी भी अपनी शक्तियों का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलकर एक नेक और अच्छा बनना है। जी पिताजी, मैं कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने में ही करूंगा और आपके नक्शे कदम पर चलकर मैं नेक और सच्चा शेर बनूंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा धूप की वजह से उनके जंगल में कई जगह पर आग लग गई। जानवर उस आग से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। जब ये बात जंगल के राजा शेर को पता लगती है तो वह तुरंत अपने बेटे से कहता है, बेटा, यही टाइम है। तुम्हें अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद करनी होगी। तुम्हें अपनी शक्तियों से जंगल की आग को खत्म करना होगा। तुम्हें सभी जंगल के जानवरों को एहसास दिलाना होगा कि मेरे बाद तुम इस जंगल के राजा बनने के लायक हो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल देता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जिस जगह पर वह आग लग रही होती है। वह वहाँ पहुंचकर अपनी शक्तियों से उस आग को बुझा देता है। सभी जंगल के जानवर शिम्बा का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी जानवरों के दिल में शिम्बा शेर की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एक दिन शेर अपने बेटे सिम्बा से कहता है, सुनो बेटा, पास वाले जंगल का राजा मेरा दोस्त है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसे खाने के लिए बुलाना है। मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें खाने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इतना कहकर शिम्बा वहाँ से चल देता है और कुछ ही देर में वह दूसरे जंगल पहुँच जाता है और वह सीधा उस जंगल के राजा के पास पहुँच जाता है और बोलता है, महाराज, मेरे पापा ने आज दोपहर आपको खाने पर बुलाया है। आपको याद से आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। फिर शिम्बा शेर वहाँ से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वह अपने जंगल आ जाता है। कुछ ही देर में दोपहर हो जाती है और दूसरे जंगल का राजा शेर उनकी गुफा पर आता है और उसके साथ उसकी बेटी भी आती है जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी का रंग भी बिल्कुल गोल्डन रंग का ही था। फिर वह सब भोजन करने लगते हैं। भोजन के बाद वह दोनों वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। कुछ दिन के बाद सिम्बा किसी काम से दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में उसे सुंदरी जख्मी बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वह तुरंत भागकर उसके पास जाता है
और अपनी शक्तियों से उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। फिर सुंदरी को होश आ जाता है और उन दोनों को भी आपस में प्यार हो जाता है और वह वापस अपनी अपनी गुफा की ओर चल देते हैं। सिम्बा और सुंदरी को आपस में इतना प्यार हो गया था कि अब वो दोनों रोज मिलने लगते हैं। उनका एक दूसरे के बगैर दिल भी नहीं लगता था। फिर एक दिन सुंदरी ने सिम्बा से कहा, अजी सुनते हो, अब हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने अपने घरों में हमारी बात करनी ही होगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब तो हमें अपने घर बात करनी ही पड़ेगी। फिर वह दोनों वापस अपनी गुफा पर आते हैं और सिम्बा अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो दूसरे जंगल के राजा की बेटी है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम कल को ही जंगल में उनकी बेटी सुंदरी का हाथ मांगने के लिए जाएंगे। और उधर सुंदरी भी अपने पिताजी को सब कुछ बता देती है। उसकी बातों को सुनकर उसके पिताजी बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। चलो हम कल को ही अपने दोस्त से इस बारे में बात करने जाएंगे। उनकी ये सब बातें वहाँ खड़ा हुआ बाघ सुन रहा था। यह बाघ बहुत ही जालिम और बेखौफ था और यह भी सुंदरी से प्यार करता था, लेकिन सुंदरी इसे कभी भी अपने लायक नहीं समझती थी। वह बाघ उनकी बातों को सुनकर बोलता है, क्या सुंदरी की शादी दूसरे जंगल के राजा के बेटे से हो ही नहीं सकता। मैं यह होने ही नहीं दूंगा। मैं उनकी शादी रुकवा कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन सुंदरी और उसके पिता सिम्बा और सुंदरी की शादी की बात करने के लिए अपने जंगल से निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही बाघ मिल जाता है और उनका रास्ता रोककर वहीं पर खड़ा हो जाता है कि तभी उधर से दूसरे जंगल के राजा और सिम्बा भी वहां आ जाते हैं। और सिम्बा बोलता है, महाराज, ये कौन है? बेटा, यह बाघ इसी जंगल में रहता है और ये तुम दोनों की शादी को रुकवाना चाहता है। ये चाहता है कि तुम दोनों की शादी ही ना हो। क्या इसकी इतनी हिम्मत? मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वह अपनी शक्तियों से उस पर वार करता है और उसे वहां से गायब कर देता है और धरती से बहुत दूर एक नरक जैसी जगह पर भेज देता है। फिर सिम्बा और सुंदरी की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। और यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।